सभी लोग जैसे जैसे और अंदर आते गए घने जंगल में, और ज्यादा अंधेरा और ज्यादा रहस्यमय और ज्यादा खौफनाक। ये घटना है उन दिनों की जब मेरे दोस्तों का 8-10 का एक ग्रुप मनाली की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते पर ही उन लोगों की गाड़ी खराब हो गई। उन लोगों ने सोचा कि आगे जाकर कोई गेस्ट हाउस या कोई घर देख लेंगे जिसमें हम आज रात को रुक सके। उस समय नवंबर का महीना था और सर्दी का मौसम चल रहा था, लेकिन उस मॉल में सब बेहद खुश और आपस में बात करते हुए जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो जंगल और ज़्यादा अंधेरे में खौफनाक दिख रहा था। कुछ लड़कियां यहाँ से डर रही थी। एक लड़की ने थोड़ा घबराते हुए बोला, यार यहाँ थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा। तभी दूसरे लड़के रोहित ने बोला, क्या यार तुझे क्या प्रॉब्लम है? इतना अच्छा तो व्यू है, ठंड है, हर चीज है। वो माही थोड़ी घबराई हुई थी। उसके साथ भी लड़कियां थोड़ी डरी हुई थी। उनमें से एक लड़की स्वाति ने बोला, लग तो मुझे भी यही रहा है कि थोड़ा ये एरिया अच्छा नहीं है और हमको यहाँ से चलना चाहिए गाइस। लेकिन लड़के तो अपनी मस्ती में चूर, उनको इन सब में कोई ना ध्यान था ना कोई होशो हवास। जैसे जैसे आगे चलते रहे, भेड़ियों की आवाजें, बाघ की आवाजें गूंज रही थी। कुछ पल बाद कहीं दूर से किसी भेड़ी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन लोगों ने सुना, वो सब डर गए। लेकिन उन्होंने ये आवाजों को इग्नोर किया और सभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। लड़कियां थक गई थी, कुछ लड़के भी थक गए थे। कब आएगा कोई घर या कोई गेस्ट हाउस? हम लोग कब तक चलते रहेंगे गाइस? सभी लोगों ने लड़कियों को चिल किया, बोला कि हम सभी आगे देखते हैं, मिल जाएगा, सब्र रखो। ठीक है, साक्षी ने बोला। सभी लोग जैसे जैसे और अंदर आते गए घने जंगल में, और ज्यादा अंधेरा और ज्यादा रहस्यमय और ज्यादा खौफनाक। शिवम, जिसको कहीं दूर कोई एक घर दिखा, लेकिन वो घर खंडर था। लड़कियां एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। उन्होंने देखा आगे घर। उन्होंने बोला कि गाइस यहीं रुक जाते हैं, रात की तो बात है, एडजस्ट कर लेंगे हम सब, प्लीज।
रोहित और शुभम ने उस गेट को देखा। उस गेट पर कोई ताला नहीं लगा था, लेकिन वो गेट थोड़ा अटका हुआ था। रोहित ने धक्का मारा, खुला नहीं। शिवम ने धक्का मारा, खुला नहीं। फिर दोनों ने एक साथ लात मारी, वो खुल गया। जैसे ही उस खंडरनुमा घर में सभी लड़के लड़कियां आराम करने जा ही रहे थे, तभी कहीं से उनको कुछ जली हुई बदबू आई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो सभी आराम करने की जगह देख रहे थे। कुछ पल बाद सभी लड़के एकटक पांचों लड़कियों के पीछे ऐसा कुछ देखे जो पांचों लड़कों को रोंगटे खड़े कर देने वाली कंपन हुई। रोहित ने धीरे से बोला, तुम्हारे पीछे कुछ है, तुम्हारे पीछे कुछ है, तुम्हारे पीछे कोई है। लेकिन पांचों में से किसी ने सुना ही नहीं। वो साया, वो आकृति धुंधली थी, लेकिन उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखें बेहद लाल और उसकी हंसी बेहद डरावनी, खिलखिलाते हुए हंसी। पांचों लड़कियां जो कंफ्यूजन में पांचों लड़कों को देख रही थी, जैसे ही उन्होंने वो आवाज हंसी की सुनी, वो चौंकते हुए, डर कर, कांपते हुए पलटी और उन्होंने जो देखा वो पांचों लड़कियों को लगभग बेहोश करने के लिए था। स्वाति, माही, साक्षी, महिमा और शीतल बेहोश हो गई। वो वहीं जमीन पर गिर गई। वो साया उन 10 के 10 लोगों को घूर रहा था और गुस्से में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम सभी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पांचों लड़कियां बेहोश हो चुकी, उनको कोई होश नहीं था, लेकिन वही पांचों लड़के उस साए नुमा औरत को देखकर, उसकी बातें सुनकर कांपते हुए पांचों लड़कियों को उठाकर सामान सहित वहां से भाग खड़े हुए